धन्यवाद बच्चे। अगला कड़ी है समास का। मैंने पूर्व में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास बतला चुका हूँ। आज हमें बतलाना है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में ध्यान देने वाली बात है कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं, अर्थात इनकी प्रधानता नहीं होती है और उसके स्थान पर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। जैसे चक्र पानी, चक्र पानी, चक्र का अर्थ चक्र और पानी का अर्थ हाथ, यानी जिनके हाथ में चक्र हो, जिनके हाथ में चक्र हो, चक्र पानी। अर्थात यहाँ न तो चक्र की प्रधानता है और न पानी की प्रधानता है। प्रधानता किसकी है? यहाँ अन्य प्रधानता आ गया, अर्थात सरस्वती, अर्थात जिनके पानी में चक्र हो, अर्थात सरस्वती। उसी तरह है नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला कंठ, यानी नीला हो कंठ जिनका। तो नीला कंठ किनका है? अर्थात शिव। गजानन, आनन मतलब होता है माथा, गज जोड़ आनन, यानी जिनका माथा गज का हो अर्थात हाथी का हो, अर्थात गणेश। मृग नयनी यानी मृग के समान नयनों वाली, अर्थात सीता। इस प्रकार बहुव्रीहि समास में क्या ध्यान देना है कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि ये दोनों पद गौण हो जाते हैं और एक अन्य पद प्रधान हो जाता है। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बच्चे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों समान महत्व रखते हैं। जैसे पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, रात दिन, रात और दिन, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, गंगा यमुना यानी गंगा और यमुना। इसी तरह से अन्य सोल्व कर लेंगे बच्चे। अब है छठा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय शब्द किसे कहते हैं बच्चे? ऐसे पद जिनका रूप लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के अनुसार नहीं बदलते, अर्थात ऐसे शब्द अगर पूर्व पद हो, अर्थात अव्यय शब्द ही पूर्व पद हो और पूर्व पद की ही अव्यय पद में प्रधानता भी होती है। जैसे, और इसी कारण से जो पूर्व पद अव्यय होता है और पूर्व पद प्रधान होता है, इसलिए इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन यानी जीवन भर, आजन्म यानी जो बिना जन्म का, अथा शीघ्र यानी यथा शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन आदि। धन्यवाद बच्चे। आज समास का टॉपिक समाप्त हो गया और इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आप लोगों को बनाकर आना है। वह प्रश्न मैं दे देता हूं, इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका पर अवश्य नोट कर लें ताकि भविष्य में वह आपको देखने सुनने में आ जाए, आज करने में सहायता हो और अन्य तरह की गतिविधियां भी करने में सुगमता हो। पहला, समास किसे
कहते हैं। दूसरा, समास के कितने रूप भेद होते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं? चौथा, समास के भेदों को लिख कर 10 उदाहरण दें तथा उसका विग्रह भी करें। धन्यवाद।